आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। श्रीनगर के इलाके ख्वाजा बाजार चौक में एक मशकूक बैग में मौजूद प्रेशर कुकर के अंदर ग्रेनेड बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कुकर के अंदर रखे ग्रेनेड को बना दिया नाकारा। मशकूक बैग मिलने के बाद लोगों में फैल गया था खौफ व हरास। बम नाकारा किए जाने के बाद दोबारा ट्रैफिक बहाल कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए सूर्य नमस्कार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एलजी के मुशीर फारूक खान ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन के लिए सूर्य नमस्कार को लाजमी करार नहीं दिया गया है। फारूक खान ने कहा कि कुछ लोग इस मामले को जबरदस्ती दे रहे हैं तूल। 2 रोज कबल जम्मू के रूपनगर में गुजर बकरवाल तबके के कुछ लोगों के मकानात को मिमसार किया गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अब्दुल गनी कोहली ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई की मजम्मत की। कालाकोट राजौरी के दौरे के दौरान पार्टी कारकुनों से मुलाकात के बाद कोहली ने कहा कि बेघर खानदानों की आबादकारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जेडीए के कुछ अफसरान ने गलती की है, लेकिन कुछ लोग इसको बीजेपी से जोड़ रहे हैं। जम्मू के रूपनगर में गुजर बकरवाल तबके के अफराद के मकानात की निदामी कार्रवाई के खिलाफ पुंछ के मेंढर में एहतजाज किया गया। एहतजाज में शामिल अफराद ने जेडीए के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। महकमा बिजली का एक और आर्जी मुलाजिम ड्यूटी अंजाम देने के दौरान फौत। बोगन कुलगाम में इतवार को बिजली के खंभे से गिर गए थे। हादसे के 5 रोज बाद चल बसे शब्बीर अहमद डार। आरीपुल त्राल में बिजली का एक लाइनमैन विक्रमजीत सिंह तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान बिजली के खंभे से गिरकर जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल मुंतकिल किया गया। पीडीडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ हुसैन ने बताया कि मुलाजिम की हालत मुस्तहकम है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को एक हफ्ते के बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। रामबन महार के मुकाम पर बहाल किए जाने के बाद ट्रायल के लिए तामीराती कंपनी की जानिब से पहले अपनी गाड़ियों को इस पर चलाया गया। इसके बाद आम ट्रैफिक के लिए शाहरा को खोल दिया गया। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना, केरन, मच्छल और दीगर रास्तों को काबिल आमदरफ्त बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पर बेकन हुक्काम ने काफी मशक्कत करके दिन रात बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगाया। मौसम में बेहतरी आने के साथ ही बेकन हुक्काम ने काफी मशक्कत करके सड़क को बहाल किया। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर के इस इकदाम की सताइश की। जम्मू में कोविड केसेस में इजाफे के पेश नजर कोविड जांच तेज। महकमा सेहत ने मुख्तलिफ मकामात पर लगाए खुसूसी कैंप। खुसूसी कैंप से लोगों ने उठाया फायदा। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कोविड के मुस्बत केसेस सामने आने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई है। गुलमर्ग में सयाहों और मकामी लोगों को मास्क और समाजी दूरी अख्तियार करने पर दिया जा रहा है जोर। एसडीएम गुलमर्ग ने हुक्मनामा जारी किया है कि कल से टनमर्ग में गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और मकामी लोगों का कोविड टेस्ट होगा। म्युनिसिपल कमेटी टनमर्ग ने गुलमर्ग में मुख्तलिफ हट्स और गंडोला में दवाइयों का छिड़काव किया। शोपिया में कोरोना केसेस में अचानक इजाफे के बाद गाइडलाइंस को लेकर जिला इंतजामिया जमीनी सतह पर मुतहर्रिक नजर आई। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस एहलकारों को बाजारों में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत देते हुए देखा गया। किश्तवाड़ में पुलिस ने महकमा सोशल वेलफेयर के एक मुलाजिम के खिलाफ असमत रेजी का केस दर्ज किया है। एक लड़की की शिकायत पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। किश्तवाड़ में तैनात महकमा मोहम्मद आरिफ खान नामी मुलजिम फरार है। लड़की ने अपनी शिकायत में लिखा है कि मुतालिका मुलाजिम उसके भाई का दोस्त था। लड़की किश्तवाड़ डिग्री कॉलेज में इग्नू सेंटर से ग्रेजुएशन कर रही थी। भारी बर्फबारी के 10 रोज बाद सयाहती मुकाम दूध पथरी को सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। महकमा सयाहत और मैकेनिकल डिवीजन बडगाम ने दूध पथरी की जानिब जाने वाले रास्तों से बर्फ हटाई। कई सयाह यहां पहुंचे और कुदरती नजारों से लुत्फ अंदोज हुए। उन्होंने कहा कि तमाम सयाहों को दूध पथरी की सैर करनी चाहिए। हालिया बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क बंद होने की वजह से बांडीपुरा और बख्तूर ब्लॉक के लिए फिजाई सर्विस शुरू की गई है। बांडीपुरा और बख्तूर ब्लॉक के मुसाफिरों को अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाया गया।
बायोडाइजेस्टर नाकाम होने के बाद अब डल झील के अंदर नया इकदाम, गंदगी को साफ करने के लिए सीवर लाइन से जोड़ने का काम शुरू। जिला गांधरबल में दर्जनों वीडियोग्राफर्स ने मिनी सेक्रेटेरिएट के अहाते में किया एहतजाज। गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तवील अरसे से जेर अल्तवा अदायगी का मुतालबा करते हुए वीडियोग्राफर्स ने किया एहतजाज। नाराज वीडियोग्राफर्स ने कहा कि हुकाम ने बीडीसी इंतखाबात और पंचायत इंतखाबात की वीडियोग्राफी के लिए उनकी खिदमत हासिल की थी, लेकिन इंतखाबात खत्म होने के बाद भी उन्हें पैसों की अदायगी नहीं की गई। द्रास सब डिवीजन को जिला का दर्जा देने का मुतालबा किया गया। द्रास में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौजवानों ने लद्दाख रुकने पार्लियामेंट चिमयांग सिरिंग नामग्याल से अपना इंतखाबी वादा पूरे करने की मांग की। देव तीरथ सर्वपीठ शारदा के शंकराचार्य स्वामी अमृत आनंद का बयान, कश्मीर जमाना कदीम से भारत का है अटूट हिस्सा, इसका जिक्र कदीम प्राणों में भी है, लोगों को प्यार व मोहब्बत से रहना चाहिए। लद्दाख में मुस्लिम तबके ने एक मेमोरेंडम के जरिए वजीर दाखिला अमित शाह से की अपील, उर्दू के हवाले से जारी किए गए हुक्मनामे को वापस लिया जाए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख की सिफारिश पर उर्दू जबान को लद्दाख में नायब तहसीलदार और पटवारी इम्तिहान के लिए खत्म किया गया है। नमाज जुमा के मौके पर भी इस हुक्मनामे के खिलाफ इजहार नाराजगी किया गया। हज व उमरा से मुंसलिक कश्मीर के ट्रैवल एजेंट्स ने सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान से जारी परवाजों को जारी रखने की अपील की है। अनंतनाग में एक निजी ट्रैवल कंपनी की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई। माहिर अर्जियात और इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रामशू को वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की गवर्निंग बॉडी के रुकन के तौर पर 3 साल के लिए नामजद किया गया है। इल्म व अदब से वाबस्ता लोगों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। माहिर अर्जियात शकील अहमद रामशू की गैर मामूली खिदमत जारी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के वाइस चांसलर है शकील रामशू। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में तलबा को हुनरमंद बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ सयाहती मुकाम गुलमर्ग में वीडियो शूटिंग करने के लिए म्यांमार से आए सयाहों ने भी लोहड़ी का त्यौहार मनाया। इन सयाहों ने आग के अलाव रोशन किए और उसके इर्द गिर्द खूब गाने गाए। गुलमर्ग में दहकती आग के इर्द गिर्द इन सयाहों ने खूब रक्स करके खुशियां मनाई। उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। अनंतनाग में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोहड़ी का त्यौहार मनाया। सीआरपीएफ 42वीं बटालियन हेडक्वार्टर्स में सीआरपीएफ जवानों ने यह त्यौहार मनाया। सीआरपीएफ जवानों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और जश्न मनाया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्रास ने एसएचओ के हमरा मुख्तलिफ कोचिंग क्लासेस का दौरा किया। इस दौरान मुशाहिदा किया गया कोचिंग क्लासेस में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल आवरी की जा रही है या नहीं। कौमी चैंपियनशिप में शिरकत के लिए लद्दाख के विमेंस आइस हॉकी टीम को किया गया रवाना। हिमाचल प्रदेश में नवी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी टीम। बडगाम में कोरोना के मुस्बत मामलों में काफी इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया टेली कंसल्टेंसी की सहूलत जारी की है। टेस्टिंग के अमल में भी काफी तेजी लाई गई। सीएमओ बडगाम डॉक्टर ने कहा कि हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। जिला अस्पताल बडगाम में मरीजों को टेस्टिंग के बाद ही दाखिले की इजाजत दी जा रही है। इसी बीच एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही है। श्रीनगर के बीबी कैंट में साबिक फौजियों का दिन मनाया गया। बड़ी तादाद में साबिक फौजियों और उनके अहले खाना ने प्रोग्राम में की शिरकत। प्रोग्राम का मकसद साबिक फौजियों को ये एहसास दिलाना था कि फौज के लिए वो अब भी खास है। साबिक फौजियों के मसाइल और खदशात को उजागर करने के लिए प्लेटफॉर्म भी फराहम किया गया। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर तारिक अहमद जरगर का बयान, देही तरक्यात और पंचायत राज महकमों के जरिए गांव देहात में हो रहे काम मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल हो रहे हैं। पुंछ के सरनकोट तहसील में जेके पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। हिंदुस्तान में मुसलमानों को मजहब पर चलने की आजादी के मौजू पर मुनक्किद हुआ सेमिनार। बीडीसी मेंबर कालारूस राही मुस्तफा ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कोविड की वजह से कोचिंग सेंटर्स को बंद करने के फैसले पर नजरसानी की जाए। आसातूरा त्राल से आए एक वफ्द ने त्राल में महकमा
पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों ने कहा कि महकमा ने उन्हें बिजली फीस में इजाफा किया है। करीबन 40 कुनबों पर 2-2 हजार जुर्माना भी आयद किया गया है। किश्तवाड़ के दाद पठ नामी गांव में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए फौज ने सिलाई और टेलरिंग कोर्स का इनेकाद किया। यह कोर्स दूर दराज इलाकों की गरीब खवातीन को रोजी रोटी कमाने का मौका फराहम करेगा। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज ने आयमा मसाजिद, बीडीसी चेयरमैन और इलाके के दूसरे सरकर्दा शहरियों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। राना पोस्ट बख्तूर में मुनक्किद की गई इस मीटिंग के दौरान इलाके के अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। पुंछ में कई नौजवानों ने बीजेपी यूथ मोर्चा में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी की रियासती सेक्रेटरी सुनील गुप्ता और जिला सदर इमाम डाबर ने फूलों का हार पहनाकर पार्टी में नौजवानों का इस्तकबाल किया। पुंछ के मंडी तहसील के सलोनिया नामी इलाके में एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बाइक सवार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। एक शख्स मामूली तौर पर हुआ है जख्मी। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस नाकारा है। इसकी वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात का है सामना। लोगों का कहना है कि कई रोज से मागाम अस्पताल में एम्बुलेंस के शीशे टूटे हुए हैं। मागाम अस्पताल में मरीजों ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी का किया इजहार। उन्होंने एम्बुलेंस कारामद बनाने की अपील की। पुलवामा के चकबदरी नाथ इलाके में पानी की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान। बर्फबारी की वजह से चकबदरी नाथ के मुल्हिका कुंडी इलाके में पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। ईरान ने वीडियो किया जारी। ट्रंप को ड्रोन हमले में कत्ल करने की एनिमेटेड वीडियो पर हुआ हंगामा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ज़लज़ले के तेज झटके किए गए महसूस। ज़लज़ले की शिद्दत 6.7 की गई दर्ज। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं। कई दिहाइयों की तल्खियों के बावजूद हिंद और चीन के दरमियान तिजारत में इजाफा। चीन के मुताबिक 2021 में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत $125 बिलियन तक पहुंची। पिछले साल के मुकाबले में हिंद चीन तिजारत में 43.3% का हुआ इजाफा। तिजारत में अमेरिका को छोड़ा पीछे। इसराइल कोरोना के वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया से चल रहा है एक डोज आगे। 5 लाख अफराद ने ली कोरोना की चौथी वैक्सीन। दुनिया में अब तक कोरोना से 32 करोड़ 38 लाख 34 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 55 लाख 46 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में लिए गए हिरासत में। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी बार मंसूख कर दिया था नोवाक जोकोविच का वीजा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ने नहीं ली है कोरोना की वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का कर सकती है ऐलान। जरा के मुताबिक 3 मरहलों के उम्मीदवारों के नामों का किया जा सकता है ऐलान। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12:30 बजे मीडिया से करेंगे मुलाकात। दीगर पार्टियों के कई लीडरों की शमूलियत भी मुमकिन। बीएसपी सदर मायावती का आज यौम पैदाइश। मायावती लखनऊ में करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। इलेक्शन से पहले आजम खान के खानदान को बड़ी राहत। आज बेटे अब्दुल्ला आजम को सीतापुर जेल से मिलेगी रिहाई। तमाम 43 मुकदमात में मिली जमानत। दिल्ली में उर्दू टीचरों के ओहदों पर तकर्रुरी के अमल और पॉलिसी पर उठ रहे हैं सवाल। उर्दू पंजाबी से जुड़े नतायज में पास होने वालों उम्मीदवारों का फीसद 20 से भी कम। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के जेर एहतमाम 6 रोज उर्दू ड्रामा फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में राम इमाम हिंद नाज़े हिंद ड्रामा किया गया पेश। उर्दू शायरी में लॉर्ड राम को महवर बनाकर पेश किया गया ड्रामा। जमीयत उलमा अलीगढ़ के जिम्मेदारान ने अलीगढ़ में मुत्तवक्के धर्म संसद पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जिला इंतजामिया को इस तरह के किसी प्रोग्राम की इजाजत नहीं देनी चाहिए जिससे समाज को खतरा हो। उन्होंने कहा कि इन दिनों पूरे मुल्क में धर्म संसद पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है जहां खुलकर जहर अफशानी हो रही है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबा दिनियात के उस्ताद और आलिम दीन डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने अलीगढ़ में होने जा रहे धर्म संसद पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जिस तरह 80% बनाम 20% की बात कर रहे हैं, इससे धर्म संसद करने वालों को तक़वियत मिल रही है। डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरह से फिरका वाराना करने की सोची समझी साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि धर्म संसद पर फौरी रोक लगाई जाए क्योंकि ये इस मुल्क की और रियासत के लिए खतरा है। इंदौर के वकीलों के सूती आलूदगी के नाम पर लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान को बंद करने का मुतालबा पर सख्त नाराजगी। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का बयान, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों में होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई अरकान असेंबली के साथ थामा समाजवादी पार्टी का दामन। एसपी सदर अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी में गिर रहे हैं विकेट। यूपी असेंबली इंतखाबात में 50 सीटों पर लड़ेगी शिवसेना। संजय राउत ने कहा मेरी जानकारी में 10 और बीजेपी के लीडरान छोड़ेंगे पार्टी। 31 जनवरी से शुरू होगा पार्लियामेंट का बजट इजलास। 2 हिस्सों में हो सकता है सेशन। 1 फरवरी को पेश किया जा सकता है बजट। केरल नन आबरूरेजी केस में साबिक बिशप फ्रैंको मुल्कन को अदालत ने किया बरी। केस ट्रायल पिछले साल दिसंबर में हुई थी पूरी। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 43,211 कोरोना के नए मामले दर्ज, 19 लोगों की गई जान। दिल्ली में 24,387 कोरोना के नए मामलों की तस्दीक, 34 मरीज हुए हलाक। कर्नाटक में गुज़िश्ता 28,723 कोरोना के नए मामलों की निशानदेही, 14 लोग हुए हलाक। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस आए सामने, 20 लोग हुए हलाक। मगरबी बंगाल में 24 घंटों में कोरोना के मिले 22,000 से ज्यादा मरीज, 28 लोगों की हुई मौत। संक्रांति त्योहार के पेश नजर तेलंगाना में बड़े पैमाने पर हो रही है पतंगबाजी। चीनी मांझे पर पाबंदी आयत। मंगल हाट की कई दुकानों पर पुलिस की छापेमारी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2,707 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 1,328 मामले आए सामने। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेश कयासी। पिछले 1 हफ्ते से तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हो रही है वक्फे से बारिश। मौसम हुआ सर्द। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का सिलसिला बरकरार। सीपीएम लीडर राघवलू ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत आईनी हुकूक को खत्म करना चाहती है। बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए मुत्तहिद जिद्दोजहद की है जरूरत। उत्तर प्रदेश की सियासत पर रामचंद्र राव का तबसरा। इंतखाबात से कबल पार्टी बदलना आम बात। उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा हुकूमत बनाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसों में हुआ रिकॉर्ड इजाफा। पिछले 24 घंटों में 4,528 नए मामले आए सामने। 1 मरीज की हुई मौत। जिला विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा 992 नए केसेस दर्ज। आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्योहार का जश्न। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यामगाह पर संक्रांति त्योहार मनाया गया। वज़ीर आला ने रियासत की आवाम को दी त्योहार की मुबारकबाद। संक्रांति त्योहार के पेश नजर आंध्र प्रदेश में मुर्गों की लड़ाई के लिए सजाया गया मैदान। खुसूसी टेंट नस्ब। 3 दिनों तक जारी रहेगा मुर्गों की लड़ाई का सिलसिला। पुलिस की वार्निंग को किया जा रहा है नजरअंदाज। गुंटूर में तेलुगु देशम लीडर के कत्ल का मामला। पुलिस ने 8 अफराद को लिया हिरासत में। खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। एसपी गुंटूर विशाल गोनी का बयान। हजरत सैयद शाह करीमुल्लाह शाह कादरी दरगाह कमेटी की जानिब से नौमुंतखब रियासती उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सैयद गौसे मोहिउद्दीन कादरी ने उम्मीद जाहिर की है कि वो उर्दू जबान के फरोग के लिए करेंगे काम। कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए उद्धव ठाकरे हुकूमत मुतहरिक। मुंबई सीएसडी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की जा रही है रैंडम टेस्टिंग। महाराष्ट्र में दुकानों के साइन बोर्ड पर मराठी का लुजूम चुनावी हथकंडा। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट और एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील का इल्जाम। नौजवानों को रोजगार देने का उद्धव ठाकरे हुकूमत से किया मुतालबा।
मालेगांव में कोरोना मरीजों की तादाद कम होने की वजह जानने के लिए रिसर्च का आगाज। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की टीम कर रही है जांच। रजा एकेडमी भिवंडी के सदर शकील रजा को एक नामालूम नंबर से मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज आया। इसकी शिकायत शकील रजा ने पुलिस में दर्ज करा दी है। शकील रजा के मुताबिक मैसेज में लिखा है कि तुमने कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ने का इरादा किया तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के दीगर मुकामात की तरह अमरावती में भी मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया गया। बेलपुरा मैदान पर युवा स्वाभिमान पार्टी की जानिब से पतंग महोत्सव का इनेकाद किया गया। कर्नाटक में कोरोना के केसों में इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 28,730 नए मामले आए सामने। 14 अफराद की मौत। बेंगलुरु में 20,000 से ज्यादा नए केसेस की तस्दीक। बेंगलुरु में सैयदा जैनब फाउंडेशन ने कोरोना मुतासरीन की मदद में पेश फाउंडेशन ने 400 खानदानों में राशन किट्स की तकसीम। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गरीब तलबा में इमदाद का सिलसिला जारी। रायचूर में प्राइमरी स्कूल के तलबा में बैग्स किए गए तकसीम। मैसूर में मुस्लिम नौजवानों ने इंसानियत की एक और उम्दा मिसाल की पेश। मैसूर के केसरी इलाके में मुस्लिम नौजवानों ने एक हिंदू लाश की आखिरी रस्मात की अंजाम और इसमें उन्होंने मदद और ताउन फराहम किया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। दीजिए इजाजत। आदाब।